हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे हैं। मैथलर्न में आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 8 के मेन सॉल्यूशन पार्ट 5 करने वाले हैं। पार्ट 4 तक हम कर चुके थे। इसमें से काफी सारे एक्सरसाइज जो ओल्ड बुक के 11.1, 11.2, 11.3, शायद न्यू बुक के लिए एक्सरसाइज 9.3 के जो वॉल्यूम और कैपेसिटी के एक्सरसाइज है वो आज हम करने वाले हैं। वॉल्यूम और कैपेसिटी होती क्या है? देखिए, किसी भी एक कंटेनर में जितना स्पेस होता है, द अमाउंट ऑफ स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम। आप जिस भी कमरे में बैठे हुए हैं, उस कमरे में जितना एयर है उसे वॉल्यूम कहते हैं। आप किसी ग्लास से पानी पी रहे हैं, उसमें जितना पानी होल्ड कर सकता है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो इस तरह का हम इस एक्सरसाइज में जो हम पढ़ चुके हैं, क्यूबॉइड पढ़ चुके हैं, क्यूब पढ़ चुके हैं। एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है उसको हम निकालेंगे। किसी भी सिलेंडर में कितना कैपेसिटी है यानी कि वॉल्यूम है उसको निकालेंगे। यही बेसिकली हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। वॉल्यूम का थोड़ा सा, जब क्यूबॉइड और क्यूब का और सिलेंडर का बात चल ही पड़ा है तो वॉल्यूम का कुछ जो फॉर्मूलेज हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत ही आसान है और याद रखना भी बहुत आसान है। एक क्यूबॉइड, ये आप समझ लीजिए क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का आप पढ़ चुके थे कि ये जो फ्लोर का जो एरिया है, एरिया of base is L into B. If L is the length and B is the breadth, then area of the base is L into B. और इसका वॉल्यूम होता है वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। तो देखिए, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला इतना आसानी से निकल गया, L इंटू बी इंटू एच। आपको याद रखना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच। चलिए इसी से हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब को निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होने वाला है? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का आपको मालूम है ये हर साइड इक्वल होता है, यानी कि एरिया ऑफ द बेस इक्वल टू साइड इंटू साइड यानी कि साइड स्क्वायर। और हाइट क्या होता है? हाइट भी सेम होता है, यानी कि एस स्क्वायर इंटू एस क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एस क्यूब। तो दोनों का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू एस क्यूब। चलिए इस दोनों को आप नोट कर लीजिए, हमारे सम जब करेंगे इसका यूज आता रहेगा। अब हम करते हैं, ये क्या है? ये आपका बहुत जाना पहचाना सिलेंडर है। अब सिलेंडर का ये हाइट है h और इसका ये जो सर्कुलर बेस होता है, सिलेंडर का बेस कैसा होता है? सिलेंडर का बेस सर्कुलर होता है। तो हमने जो फॉर्मूला, जो तरीका यहां अपनाया है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस, जहां पर एरिया ऑफ द बेस क्या है? एरिया ऑफ द बेस है एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस, यानी कि पाई इंटू आर स्क्वायर। इफ आर इज द रेडियस ऑफ द base, then the area of the base is pi r square। और ये हमने
h assume किया, the height of the cylinder is h. Then हमारा फॉर्मूला क्या निकला? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 3 फॉर्मूले हमने अभी लर्न किया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड इंटू साइड यानी कि साइड क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। चलिए देखते हैं आपका 9.3 में कौन कौन सा सवाल है, उसको आसानी से सॉल्व करते हैं। बच्चों आपके जो बुक में पहला सवाल है, गिवन एन सिलिंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। ठीक है, ये आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए कि किस सिचुएशन में आप वॉल्यूम निकालते हैं और किस सिचुएशन में सरफेस एरिया निकालते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में मैं अभी बताया कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है किसी भी कैपेसिटी। वॉल्यूम का मतलब है अंदर में किसी भी जगह में अंदर में कितना स्पेस है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। अगर आपको किसी भी टैंक में कितना वाटर आपका कंटेन करेगा, इसके लिए आप क्या निकालेंगे? आपको वॉल्यूम निकालना है। लेकिन आपको अगर ये टैंक को बाहर से पेंट करना है, बाहर से इसके दीवारों को पेंट करना है, तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? हमने पिछले एक्सरसाइज में किए थे, उसमें सरफेस एरिया का सवाल किए थे। और अगर बाहर में हम सरफेस पर कुछ काम करेंगे तो वहां पर हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं, यहां पर कुछ इसी तरह का सवाल है। टू फाइंड एक आपको सिलिंड्रिकल टैंक दे दिया गया है, और मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में एक सिलिंड्रिकल टैंक दिया है और पूछा गया है कि टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। तो हाउ मच इट कैन होल्ड, ये टैंक में कितना पानी आएगा, ये कितना कंटेन करेगा, हाउ मच वाटर इट विल होल्ड, इसके लिए आपको मालूम है क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम। बच्चों को जानने का जरूरत है कि हम जब वॉल्यूम का और सरफेस एरिया का सवाल कर रहे हैं तो किस जगह पर हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, किस जगह हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सिमिलरली बी में पूछा गया है द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। देखो ये घूम फिर के बात आ रहा है, इसको प्लास्टर करना है। प्लास्टर कहाँ किया जाता है? प्लास्टर दीवारों में किया जाता है। प्लास्टर तो सीमेंट को अंदर नहीं डाला जाता है, अंदर तो पानी रहेगा और इस टैंक के चारों तरफ क्या होगा? चारों तरफ सीमेंट के प्लास्टर लगेंगे। तो सीमेंट के प्लास्टर लगने के लिए आपको सीमेंट लगेगा, तो इसके लिए आपको सीमेंट बैग्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यानी कि आपको निकालना है एरिया, निकालना है सरफेस एरिया। इसलिए यहां पर अगर पूछा है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, तो इस जगह पर हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ता है। सरफेस एरिया। तीसरा सवाल किया है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। देखिए इस टैंक में पानी है, इस टैंक में पानी है, और यहां से आप छोटे छोटे कंटेनर में आप वाटर फिल करना चाहते हैं। जैसे 5 लीटर का ये बॉटल है, 5 लीटर का बॉटल है, आपको छोटे छोटे ऐसे बॉटल है, 5 बॉटल है, तो आपको मालूम हो रहा है कि each small tank will contain 1 liter water। तो यहां पर 5 लीटर क्या है? 5 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर।
और वट एवर लिक्विड यू हैव केप्ट। तो इस जगह पर भी आपको टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट, इस जगह पे आपको वॉल्यूम का निकालने का जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है, इसका हाइट निकालना है। हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए एक क्यूबॉइड है, इस तरह का क्यूबॉइड है। तो इसका बेस एरिया जो है, बेस एरिया यानी कि ये जो मैं शेड कर रहा हूं ये है बेस एरिया। बेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया इक्वल टू एल, ये अगर एल है ये बी है तो एल इंटू बी, क्योंकि क्यूबॉइड का जो बेस रहता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। आप देखे होंगे, कोई भी ब्रिक देख लीजिए, आपका बुक देख लीजिए, जो इसका जो बेस सरफेस है वो क्या होता है? रेक्टेंगुलर होता है, यानी कि एल इंटू बी। ये दिया हुआ है आपका एल इंटू बी दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज एल इंटू बी। और वॉल्यूम है, इट्स वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में आप एल इंटू बी इंटू एच, जो फॉर्मूला आपको मालूम है उसको लिख दीजिए। एल इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 900। अब एल इंटू बी आप यहां से पुट कर सकते हैं। एल इंटू बी यानी कि बेस एरिया, वो है आपका 180 और इसका एच तो निकालने का है, तो एच आपको मालूम नहीं है, इक्वल टू 900, यानी कि एच इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 180। 9 2 जा 9 10 जा, यानी कि 10/2 5 सेंटीमीटर में है, तो इसका यूनिट भी सेंटीमीटर में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। ए क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशंस 60 इंटू 54 इंटू 30, यानी कि इसका मतलब है एल इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 54 सेंटीमीटर और एच इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये डायमेंशंस आपका क्यूबॉइड का दिया हुआ है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। देखिए क्यूबॉइड आप सोच लीजिए, आपका जो कमरा है, आप जो जिस कमरे में बैठे हुए हैं, ये एक क्यूबॉइड है। इसमें आप अगर कुछ कार्टून रखते हैं, जो कार्टून क्या है? क्यूब का शेप का है, तो कितना आप कार्टून रख सकते हैं? आप अंदाज कर सकते हैं कार्टून आप क्या रखेंगे? आप तो फ्लोर पर नहीं रखेंगे, आप टोटल कार्टून के ऊपर कार्टून, उसके ऊपर ये पूरा भरा हुआ रहेगा। तो इसके लिए आपका क्या, पूरा रूम का कैपेसिटी चाहिए, और कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। यानी कि इसमें क्या करना है, बड़ा सा जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम पहले निकालना है, और छोटा छोटा जो क्यूब्स है उसका वॉल्यूम निकालना है, और बड़े को छोटे से डिवाइड कर देना है। चलिए बताते हैं। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम का सवाल है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड तो बड़ा है,
इन विच द स्मॉल क्यूब्स विल बी कंटेंट, जिसमें छोटा छोटा कंटेन होगा। जैसे हमने बताया था 5 लीटर के जार से आप 1 लीटर का अगर छोटे छोटे बॉटल में भरेंगे, क्या होगा? छोटे छोटे 1 लीटर के, तो 5 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आपका 5 बॉटल भरेगा। तो इसी तरह वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब। अब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो L 60 इंटू बी 54 इंटू एच 30। और स्मॉल क्यूब्स का साइड कितना है? 6 सेंटीमीटर का है, इसलिए इसका क्या होता है? साइड क्यूब। साइड क्यूब का मतलब है साइड इंटू साइड इंटू साइड। 6 सेंटीमीटर का साइड है, इसलिए 6 क्यूब लिखिए, या तो 6 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। तो एक 6 से देखिए बहुत आसानी से आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। 6 10 जा, इस 6 से 6 6 9 जा, और इस 6 से 6 5 जा। तो 10 इंटू 5 9 जा 45 इक्वल टू 450। इसमें ध्यान रखना, इसमें कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। स्मॉल क्यूब्स कितने नंबर्स में आएंगे? सो 450 विल बी जस्ट ए नंबर। नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.5 मीटर क्यूब। यहां पर सिलेंडर है, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला भी आपको मालूम है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, जहां पाई का वैल्यू आपको 22/7 रखना है, अगर आपको 3.14 नहीं कहा गया है तो। पाई आर स्क्वायर एच दिया हुआ है, इट इज 1.54 मीटर क्यूब, और डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। देखिए यहां पर एक तो सेंटीमीटर में है और एक मीटर क्यूब है। आप चाहे तो सेंटीमीटर को मीटर में कर सकते हैं, या तो मीटर क्यूब को आप सेंटीमीटर क्यूब में बदल सकते हैं। देखिए सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलना आसान है। 1.54 इंटू 1000 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो आपको 100 से 100 इंटू 100 इंटू 100 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सेकेंड मीटर मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इसलिए 100 इंटू 100 इंटू 100 इतना हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका दोनों यूनिट सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर, यानी कि हम लिख सकते हैं रेडियस आर लिख दीजिए, आर इक्वल टू 140/2। बेस का डायमीटर है, इसलिए बाय 2 कर लेना है, 70 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द ये पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 इंटू आर, आर स्क्वायर 70 इंटू 70 इंटू एच, एच निकालना है, इक्वल टू 1.54 से 100 मल्टीप्लाई होगा, सो 154 हो गया। एक पॉइंट चला गया और 2 जीरो भी चला गया, इंटू ये बच गया 100 इंटू 100, एच इक्वल टू
इक्वेशन को कर लीजिए, वो 154 इंटू 100 और 7 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, इसलिए इधर जब ट्रांसफर होगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा 7, और जो इसका न्यूमरेटर में था यानी कि 22 इंटू 70 ये नीचे चला आएगा। 2 0 से 100 काट दीजिए, 1 7 से 1 7 खत्म हो जाएगा, 44 यस, 2 और 7 14 कैंसिल। अब क्या बच गया, h इक्वल टू 100, और क्या होगा, हमने सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लिया, ये भी सेंटीमीटर में है, इसलिए h इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। या तो 100 सेंटीमीटर आंसर लिखिए या तो 1 मीटर लिखिए। नेक्स्ट सम है, ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। मिल्क टैंक आपने देखा होगा, मिल्क टैंक इस तरह का ट्रक कुछ ऐसे व्हीकल में जाता है, तो ये पूरा इसमें मिल्क भरा हुआ रहता है। इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज, जो रेडियस कहता है इसका मतलब है ये बेस का रेडियस इज 1.5 मीटर, एंड लेंथ का मतलब है पूरा हाइट, लेंथ का मतलब है यहां से पूरा हाइट जो इसका लेंथ है, तो ये है लेंथ इज 7 मीटर। लेंथ देखिए, अब लगता है लेंथ तो हमने पढ़ा नहीं है सिलेंडर का, सिलेंडर ऐसे है तो h हो गया, और इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली रख दीजिए तो ये लेंथ हो गया, यानी कि इसको आप लेंथ जो कहा है इसको आप हाइट लिख सकते हैं, हाइट इक्वल टू 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर। क्वांटिटी का बात आ गया, क्वांटिटी का मतलब ही है कैपेसिटी, कितना कैपेसिटी है, ये कितना मिल्क को स्टोर कर सकता है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। चलिए मीटर है, अब हमें मालूम है कैपेसिटी का मतलब ही वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो हमें मीटर क्यूब में निकलेगा, उसके बाद मीटर क्यूब को हम लीटर में चेंज कर लेंगे। अब मालूम चल गया हमें वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इसका फॉर्मूला हमें मालूम है पाई आर स्क्वायर यानी कि 1.5 इंटू 1.5 इंटू h, पाई आर स्क्वायर इंटू h। एक डेसिमल गया तो 0, और यहां से 1.5 से एक डेसिमल गया तो 0। 7 से 7 कट हो रहा है, 5 2 जा 5 3 जा, 5 2 जा 5 3 जा, और 2 से 22 11, यानी कि 11 इंटू 3 इंटू 3 9/2, 99/2 मीटर क्यूब। इसको हम कर सकते हैं 49.5 मीटर क्यूब। अब अच्छा होता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ये आपको याद रखने का है। 1 मीटर क्यूब का जो आपने टैंक देखते हैं हमारे रूफ पर भी रहता है, अपने घर का सप्लाई देने के लिए जो टैंक रहता है बड़े बड़े, कुछ 1000 लीटर का होता है, कुछ 500 लीटर का होता है। तो जो बड़ा टैंक होता है वो 1000 लीटर का होता है,
यानी कि उसका वॉल्यूम में मीटर में है 1 मीटर क्यूब। सो 49.5 मीटर क्यूब को आप चेंज कर सकते हैं 49.5 इंटू 1000, इतना लीटर। सो 495 इतना लीटर आंसर। देखिए पॉइंट है तो एक जीरो कम हो जाएगा, सो 49500 लीटर, इतना लीटर इस टैंक में मिल्क स्टोर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर एक क्यूब का प्रॉब्लम है। इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड, मान लीजिए एक क्यूब है। क्यूब क्या होता है? क्यूब आपको मालूम है जिसका ऑल 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों इक्वल होता है, तो ऐसा इसको क्यूब कहते हैं। ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल, अगर इसे आप, ये हमारा क्यूब है जिसका एज है s और इसको डबल कर दिया जाता है। इफ ईच एज, ये s है, विड्थ को भी 2s कर दिया जाता है, हाइट को भी 2s कर दिया जाता है, यानी कि ये अगर s है तो इसको 2s, ब्रेथ b इक्वल टू 2s एंड हाइट ऑल्सो विल बी 2s। ठीक है, एक s है और एक 2s है, तो देख लीजिए दूसरा हमारा बड़ा सा क्यूब है, बड़ा सा क्यूब है क्योंकि इसका डायमेंशन को डबल कर दिया गया है। दिस एज इज 2s, बट बोथ आर क्यूब, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है। हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज? अब आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला का याद होना चाहिए। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6 इंटू एस स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहां पर भी सरफेस एरिया, इन केस ऑफ बिग क्यूब, सरफेस एरिया क्या होगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर, लेकिन साइड क्या है? इसका साइड है 2s, 2s का स्क्वायर। देखिए बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। 2s को ब्रैकेट में रखने का मतलब यही है कि 2s का स्क्वायर कितना होता है? 2s स्क्वायर नहीं होता है, होता है 4s स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 4s स्क्वायर, जिसको आप कह सकते हैं 24s स्क्वायर। ये आपका आ गया 6s स्क्वायर। तो नंबर 1 में देखिए क्या बताया, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, यानी कि आपको रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ द स्मॉलर क्यूब टू बिगर क्यूब। रेशियो इक्वल टू 6s स्क्वायर बाई 24s स्क्वायर। देखिए s स्क्वायर स्क्वायर कट हो रहा है, 1/4, यानी कि स्मॉल क्यूब सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब बाय सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब इक्वल टू 1/4, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब विल बी 4 टाइम्स इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। आप लिख सकते हैं, सो सरफेस एरिया विल इंक्रीज बाय कितना टाइम्स? देखिए 4 इंटू स्मॉल क्यूब, यानी कि 4 टाइम्स इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है। सो सरफेस एरिया विल इंक्रीज बाय
4 टाइम्स। ये आपका सरफेस एरिया का कैलकुलेशन हो गया कि अगर ईच साइड को डबल किया जाता है तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जाता है, 4 टाइम्स बढ़ जाता है। अब नंबर 2 को देखिए। नंबर 2, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू एस क्यूब, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी वही 2s, क्योंकि साइड का क्यूब, साइड तो है 2s का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 2 to the 4, 4 to the 8, 8s क्यूब। इसी तरह आप इसका वॉल्यूम 1 बाय वॉल्यूम 2 कर लीजिए। आप इसका रेशियो निकाल रहे हैं, एस क्यूब बाई 8 एस क्यूब, एस क्यूब कट हो रहा है तो आपका रेशियो निकल रहा है 1:8, यानी कि स्मॉल क्यूब अपॉन बिग क्यूब का वॉल्यूम जो होता है 1/8, यानी कि आपका बिगर क्यूब का वॉल्यूम जो है 8 टाइम्स बढ़ रहा है। सो वॉल्यूम विल increase by 8 times। ये था all about your volume and capacity of the 3 dimension कुछ फिगर्स का। इसमें मेनली आपने पढ़ा क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर्स। उम्मीद है आपको चैप्टर को समझ में आया। हमने मेंसुरेशन का, एनसीईआरटी का मेंसुरेशन का क्लास 8 का सारा एक्सरसाइज को कोशिश किया समझाने का। आपको अभी आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।